पंजाब का क्षेत्रफल क्या है? 50,362 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का क्षेत्रफल क्या है? 579 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल क्या है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक का? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। केरल का? 38,863 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नमस्ते दोस्तों, आज के फिर इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गूगल बॉय से मिलवाने वाला हूं जो गूगल बॉय आज से 1 साल पहले अपने आरडीआई टॉक्स पे आया था। जी हाँ दोस्तों, आज फिर से उसी के घर पे हम पहुंच गए हैं और आपको बता दें कि आज से 1 साल पहले जिस घर के सामने मैं खड़ा होकर इंटरव्यू शूट किया था, आज फिर मैं उसी घर के सामने बैठ के एक इंटरव्यू करूंगा और ये बात जानूंगा कि आखिरकार 1 साल में उस गूगल बॉय के जीवन में क्या क्या बदलाव आई है और उसके जो पिताजी जिनकी दशा और मतलब इतनी दयनीय थी, क्या उनके जीवन में क्या बदलाव हुआ है। क्योंकि आज हमारे आरडीआई टॉक्स पे उस गूगल बॉय का वीडियो 4.4 मिलियन चला है। तो उस वीडियो से बहुत सारा प्यार मिला है और बहुत सारी चीजें हुई है और उस लड़के का एडमिशन भी नहीं हुआ था उस दरमियान। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार उसका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। मैं बता दूं कि यही उस गूगल बॉय का घर है। अभी देखिए इसका छोटा भाई यहाँ पे घूम रहा है और गूगल बॉय अभी इधर हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे और आज भी कुछ सवाल जवाब करेंगे लोग और जानेंगे लोग कि आखिरकार कुछ बदलाव हुआ कि नहीं। उनके पिताजी की स्थिति बहुत उस वक्त दयनीय थी। अभी तो मेरे को यहाँ पे एक ई रिक्शा दिख रहा है, शायद उस वक्त तो राजमिस्त्री का काम करते थे, अभी हमको लगता है कि यही चलाते होंगे। फिर उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे कि आखिरकार वो कैसे इस चीज तक पहुंचे हैं और उनके बच्चे के जीवन में क्या क्या बदलाव आई है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो ये रहे हमारे गूगल बॉय के पिताजी धर्मेंद्र जी और ये है गूगल बॉय। तो सबसे पहले स्वागत है फिर से एक बार आरडीआई टॉक्स पे। के चैनल के माध्यम से सभी को कोटि कोटि प्रणाम और आपको भी बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गूगल बॉय जी। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कोटि कोटि प्रणाम सभी को और आपको भी। अच्छा चलो आशीष ये बताओ, हाँ। आज से 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी तुमसे और उस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई थी। हाँ, उस वक्त मैंने तुमसे एक सवाल किया था कि तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो कि नहीं, तो तुम बोले थे कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मेरे पिताजी घर पे पढ़ाते हैं ना। तो अभी बताओ मुझे कि क्या तुम स्कूल में पढ़ रहे हो या नहीं? पढ़ा। किस स्कूल में? डॉक्टर नंदी देश। अच्छा, तो उसमें एडमिशन किसने करवाया? दादाजी ने। दादाजी एडमिशन करवाया उसमें। चलो ओवरऑल तुम पढ़ाई कर रहे हो अभी उस ये बताओ कौन दादाजी? अलग कुमार सुमन। अच्छा, ये बताओ हमको सबसे पहले कि किस क्लास में पढ़ रहे हो वहाँ पे? 1 में। तो पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है? अच्छा धर्मेंद्र जी एक चीज बताइए, देखिए दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं गूगल बॉय से कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ क्योंकि पिछले बार जब मैं वीडियो किया था तो उसमें मैं सवाल किया था, तभी तो मुझे पता चला कि ये लड़का गूगल बॉय है क्योंकि इसके पास टैलेंट है,
इसके पास नॉलेज का भंडार है। तो आज फिर से हम जानेंगे कि एक साल में क्या बदलाव हुई है, और बदलाव हुई है तो क्या क्या बदलाव हुई है, वो सारा चीज। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चन पूछने से पहले, मैं उनके पिताजी से एक सवाल करना चाहता हूं कि उस वक्त आपका बच्चा पढ़ता नहीं था किसी स्कूल में, आपकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उस वक्त आप घबरा गए थे बोलने में कि मैं राजमिस्त्री हूं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप राजमिस्त्री हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, वो एक पेशा है, और कोई भी पेशा छोटा नहीं होता है। अभी एक साल में आपके जीवन में आपके बच्चे की वजह से क्या क्या बदलाव हुआ? जी बहुत बदलाव हुआ है, क्योंकि मैं ये वार्ड सदस्य का चुनाव भी जीता हूँ। अच्छा। और एक ई रिक्शा लिया हूँ जो आप अभी देख रहे थे। हाँ। तो उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, और इसको टाइम भी भरपूर देता हूँ, क्योंकि सुबह भी पढ़ा के जाता हूँ और शाम को जब भी आता हूँ तब भी पढ़ाता हूँ। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि कोई बच्चा अपने पिताजी से नहीं पढ़ सकता है। मेरे पिताजी जब बचपन में मुझे पढ़ाते थे तो हम ही डांट देते थे उनको, अक्सर मेरी मम्मी बताया करती है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, पिता पढ़ाते हैं और बच्चा पढ़ता है और गूगल बॉय बन जाता है, और आज यूट्यूब पे ट्रेंड करता है। ये गूगल बॉय, जाइए आप गूगल बॉय सर्च कीजिए, यूट्यूब पे ट्रेंड कर रहा है। आज भी मैं कुछ सवाल अपने घर से बना कर लाया हूं, जो कि मैं गूगल बॉय से पूछूंगा। देखते हैं क्या मैं उस वक्त जो सवाल किया था उससे ज्यादा आज इसके पास ज्ञान है कि नहीं। क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि हवा हवाई बात करता है सब, याद करवा देता है सब, तब ये सब पूछता है सब। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मैं पूछ के कुछ सवाल मैं देखता हूं। तो रेडी हो? हाँ जी। ओके। तो सबसे पहले तो मैं तुमसे कुछ ऐसा सवाल करने वाला हूं जो कि बहुत मतलब टेढ़ा है ना। ये बताओ, लंदन जो है, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी किनारे। अच्छा, ये बताओ कि टोक्यो जो है, टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? अरकान नदी किनारे। अच्छा। सिडनी? डार्लिंग नदी किनारे। कराची, कराची किस नदी के किनारे बसा है? सिंधु नदी किनारे। अच्छा। अब ये बताओ कि एक बगदाद, जो बगदाद है, किस नदी के किनारे वो बसा है? टिग्रिस नदी किनारे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये सब जब मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था ना, तो मैं कहीं कहीं से क्वेश्चन निकाल रहा था और सेट कर रहा था। मैं भी इतना नहीं जानता हूं ये सब के बारे में, लेकिन जब मुझे ये इस बच्चे से इंटरव्यू लेना था तो मैं क्वेश्चन सेट कर रहा था। अब एक बार बताओ, ये 5 साल 6 साल का लड़का है और इसको ये भी पता है कि मतलब कौन सा जगह किस नदी के किनारे पे बसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा बहुत सारा क्वेश्चन अभी है, राज्य है, क्षेत्रफल उसका क्या क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं हम। तो ये बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है? राजस्थान हाँ। 3,42,939 वर्ग अच्छा। किलोमीटर। पंजाब का क्षेत्रफल क्या है? 50,362 वर्ग किलोमीटर। नागालैंड का क्षेत्रफल क्या है? 579 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का क्षेत्रफल क्या है? 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। कर्नाटक का? 1,91,791 वर्ग किलोमीटर। केरल का? 38,863 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा का? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के मुख्यमंत्री? हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। अच्छा। पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवंत मान। तो ये बताओ कि पाकिस्तान की आजादी कब हुई थी? पाकिस्तान की आजादी हाँ, कब मिली थी मतलब? 14 अगस्त 1947 को। अमेरिका की? इधर देख के बताइए। अमेरिका दूसरे 1776 ईस्वी में। अच्छा। इसमें एक है फिलीपींस। फिलीपींस को आजादी कब मिली थी? इधर देखिए, इधर देख के बाद बोलिए। में 1898 को। फिलीपींस की 12 जून 1898 1898 को। अब वियतनाम? 2 सितंबर 1945 को। अच्छा। और ये बताओ, जो तमिलनाडु है उसका क्षेत्रफल बताओ। 1,30,58 वर्ग किलोमीटर। गोवा का क्षेत्रफल? 37,002 वर्ग किलोमीटर। तुम फिर से मुझे एक बार बताओ, मिजोरम का ये मुख्यमंत्री का नाम बताओ। जोरामथंगा। क्या? जोरामथंगा। जोराम। अच्छा, मिजोरम का जोरामथंगा।
एक बात बताइए धर्मेंद्र जी, आप जल्दी जल्दी पूछ गए, नहीं तो ये सब देखिए नहीं, ये जल्दी जल्दी पूछने के पीछे एक रीजन है। जानते हैं क्यों रीजन है? बहुत ऐसे लोग कमेंट किए थे कि ये स्क्रिप्टेड तुम लोग करते हो। हाँ, क्या मतलब लोग है ना बोलते हैं कि 10 क्वेश्चन याद करवा दिया, उसके बाद से गूगल बॉय बना दिया है ना। तो मैं इसीलिए पूछा लगातार। मैं तो पूरे बिहार के मैं तो पूरे बिहार के लोगों से या पूरे भारत के देश के अपने देशवासियों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये सब बात नहीं है। अगर मैं फेसबुक पे वीडियो अपलोड भी करता हूँ तो इसका मैं बोलता हूँ कि आंख बंद कर लो, फिर क्वेश्चन बताओ, फिर मैं आप देखे होंगे सर। इसलिए कि ताकि लोगों को पता चल सके कि रट विद्या से मैं परे रहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों हम बताएं कि ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, और जितना सारा क्वेश्चन है ये मैं क्वेश्चन बना के लाया हूं घर से, और ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर आपको भी लगता है कि इस बच्चे के साथ एक इंटरव्यू करना चाहिए तो आइए, और फिर आपको पता चलेगा कि ये बच्चा किस तरह बोलता है, कितना नॉलेज है इसके अंदर। एक चीज धर्मेंद्र जी मुझे ये बताइए, जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप हंस रहे थे। हाँ? ये हंसी जो है ये खुशी वाली हंसी है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ये बताइए मुझे कि आपको कैसा लग रहा था, और आपका लड़का आज YouTube पे ट्रेंड किया है, इतना व्यूज लाया है, इतना व्यूज लाया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। उतने लोग आपके बच्चे को जानते हैं। एक छोटे से परिवार से निकल के अगर कोई बच्चा वायरल हो जाता है और उसको लोग जानते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपको कैसा महसूस होता है? जी मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और खुशी भी होती है कि मेरे लड़के को देखकर अगर मेरे पड़ोसी या मेरे गांव, मेरे जिला के लड़के अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। जी ये सबसे ये बताओ, तुम उस वक्त बोले थे कि IAS ऑफिसर बनना है, DM बनना है, तो क्या अभी भी तुम्हारा सपना DM का ही है? हाँ। अब बताओ, उस वक्त बोले थे कि देश की सेवा करेंगे, अब पढ़ रहे हो तो अभी तो ज्ञान हो रहा है ना, तो अब क्या सोचते हो कि DM बन के क्या करेंगे? देश का सेवा करोगे। अभी भी देश की सेवा ही करोगे। देखो, जिसके अंदर देश की सेवा करने की इच्छा हो वो दुनिया में कुछ भी बन सकता है। तो DM तो बहुत छोटी सी बात है, तो तुम DM आराम से बन सकते हो। अभी बताओ, पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तुम्हारा लाइफ कैसा चल रहा है, मतलब कैसा चल रहा है तुम्हारे जीवन में? मैंने पढ़ लिख कर अच्छा लग रहा है? हाँ। और अब पापा पढ़ाते हैं अभी तुमको? हाँ। सुबह सर मैं पढ़ाता हूँ। बताओ कितने कितना घंटा पढ़ते हो ये बताओ? 2 घंटा या 3 घंटा। अच्छा, 2 या 3 घंटा आप पढ़ाते हैं इसको सुबह में? और फिर शाम को मैं जब भी कभी कभी क्या होता है कि ई-रिक्शा चलाते समय कोई सवारी दूर का मिल जाता है तो दूर चला जाता हूँ तो लेट हो जाता है। फिर भी मैं 8 बजे या 9 बजे जब भी आता हूँ तब भी पढ़ा के ही सोता हूँ। ये नहीं, और ये डेली पढ़ता है? जी बिल्कुल। अगर मैं इसको कहीं साथ भी लेके जाता हूँ तब भी पढ़ा देता हूँ। अरे महाराज, इसको तो साथ में ले जाके मैं 10 सवाल याद करा देता हूँ। यहाँ से अगर जादूपुर या गोपालगंज जाना होता है तो रास्ते में ही 10 सवाल याद कर लेता है बच्चा। तो ये हमारे लिए भगवान की असीम कृपा और आप सभी का आशीर्वाद। तुमको अच्छा लगता है ना? देखिए दोस्तों कि एक पिता जब अपना ई-रिक्शा चलाते हैं उसमें भी अगर उनका बच्चा बैठा हो तो चलते चलते 10-15 सवाल याद करवा देते हैं। ये पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, कि एक पिता के अंदर इतना इच्छा है कि हम अपने बेटे के लिए इतना कुछ कर दें कि ये अपने जीवन में बहुत आगे जाए। और जिस तरह ये कर रहे हैं धर्मेंद्र जी, ये अभी बहुत आगे जा रहा है। इसका एडमिशन भी हो गया है, और वो भी किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, एक प्राइवेट संस्था में एडमिशन हुआ है इसका। और मैं बता दूं कि उनके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ में मेरा पॉडकास्ट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। वो भी बहुत हम्बल व्यक्ति है। ये लड़का के एडमिशन उसमें हुआ, उसके बाद से इसकी जिंदगी में बदलाव आई है। अब इसके देखिए माइंडसेट्स में, बात करने में बहुत सारा चीज बदलाव हुआ है। तो ये बहुत बड़ा चीज है, और ये सब के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ होता है, परिवार का जी। और परिवार में जो इनके पिताजी हैं ये कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भगवान है। कैसा लगता है तुमको? हमको बहुत अच्छा लगता है। एक मैंने ये भी पढ़ाते हैं आपको? मारते हैं कभी? नहीं मारते हैं, हंसी मजाक में इसको खिला के पढ़ा देता हूँ। देखिए बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि जो बच्चा ना पढ़े उसको मारो पीटो, तब तो मारने पीटने से बच्चा नहीं समझेगा, मारने पीटने से बच्चा पढ़ेगा भी नहीं। उसके लिए चाहिए प्यार। अगर प्यार की बोली से आप इसको पढ़ा दिए तो ये आगे बढ़ेगा। कल ही मैं इसको पढ़ाया था, बेटा सूरत किस नदी के किनारे बसा है? ताप्ती नदी किनारे। उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे। ये सब मैं पढ़ाता रहता हूँ। जैसे अभी मैं इससे पूछूंगा कि इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? कोमोडो ड्रैगन। तो ये सब जादूपुर, या फिर मैं इसको स्कूल छोड़ने जाता हूँ, मैं खुद सुबह स्कूल छोड़ने जाता हूँ तब भी मैं इसको पूछिए रास्ते में, क्यों बेटे
हाँ पढ़ाते हैं। देखिए कि सबसे बड़ा चीज जो है कि हम कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम खूब पूछेंगे 10, 15, 20, 50 इतना ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसके पास नॉलेज का भंडार है, इसलिए हम नाम रखे हैं इसका गूगल बॉय। और अब से हो गया वायरल गूगल बॉय। मैंने सुना है कि आपके एक छोटे बच्चे हैं वो भी गूगल बॉय बन रहे हैं। जी जी, वो तो मतलब इससे 4 कदम आगे निकल गए। हाँ। जी, और ये सब का श्रेय आप ही को जाता है। नहीं, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है और भगवान की कृपा। देखिए जनता का बहुत प्यार है कि आपके गूगल बॉय को वायरल कराया गया और बहुत लोग इसको प्यार किए हैं। मैं आजीवन रेडी रहूंगा पूरे जनता का। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को भी जितना प्यार पिछले वाले वीडियो को मिला है उससे 10 गुना ज्यादा मिले, क्योंकि ये बच्चा 10 गुना ज्यादा तेज हो गया है। तो अगर उस वक्त 1 गुना ज्यादा तेज था तो 1 गुना प्यार मिला, तो अभी 10 गुना ज्यादा तेज है तो 10 गुना प्यार मिलना चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ओवरऑल ये बताइए, फिर से आईडीआई टॉक्स पे आकर बात करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर, आप आपने हमारे लिए बहुत सहयोग किए हैं, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य कि हम करते हैं। अभी आगे बहुत सारा चीज होगा, धीरे धीरे सब चीज बदलेगा, सब चीज होगा। तुमको कैसा लग रहा है बात करके? बहुत अच्छा। उम्मीद करते हैं कि तुम डीएम भी बनो, लाइफ में बहुत आगे भी जाओ और देश की सेवा भी करो। अब मैं फिर से तुम्हारे साथ इंटरव्यू करूंगा जिस दिन अब तुम बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा, मतलब अभी से बहुत अच्छा करोगे, लाइफ में आगे बढ़ोगे। हम तुम्हारे साथ रहेंगे और हमेशा इंटरव्यू करते रहेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आदमी का कि आप दोनों ने समय दिया। और ये रहे हमारे गूगल बॉय और उनके पिताजी। तो ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और गूगल बॉय के लिए अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।